यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 107वां दिन। एक परमेश्वर केंद्रित जीवन के लिए 6 कदम। विलियम टेम्पल अपने पिता की तरह ही कैंटरबरी के प्रधान बिशप थे। उनके बहुत से उल्लेखनीय उपलब्धियों के बीच उन्होंने यूहन्ना के सुसमाचार पर एक बेहतरीन लेख लिखा। उन्होंने संपूर्ण लेख को लिखा जिसका शीर्षक था संत यूहन्ना के सुसमाचार को पढ़ना, परमेश्वर के सामने अपने घुटनों पर प्रार्थना करते समय। आराधना के विषय में उन्होंने लिखा, आराधना है हमारे सभी स्वभाव को परमेश्वर के सामने समर्पित करना। यह उनकी पवित्रता के द्वारा विवेक को जीवित करना है, उनकी सच्चाई से दिमाग को पोषित करना, उनकी सुंदरता के द्वारा कल्पना को शुद्ध करना, उनके प्रेम के प्रति अपने हृदय को खोलना, उनके उद्देश्य के प्रति अपनी इच्छाओं को समर्पित करना, और यह सब आराधना में इकट्ठा होता है। आराधना हमें स्वयं केंद्रित होने से बचाती है और हमें परमेश्वर केंद्रित बनाती है। आप परमेश्वर के साथ एक संबंध में जीने के लिए सृजे गए हैं। इसे आपकी नंबर 1 प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि आप परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे तो हर प्रकार की आशीषें आपके पीछे आएंगी। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, वह आपके जीवन के डिजाइन की अवहेलना करने के खतरे के विषय में आपको चेतावनी देते हैं। लेकिन परमेश्वर केंद्रित जीवन जीने का अर्थ क्या है और वहां पर पहुंचने के लिए आपको कौन से कदम उठाने की आवश्यकता है? भजन संहिता 47 का 1 से 9। नंबर 1, परमेश्वर की आराधना करें। आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए बुलाए गए हैं। इस भजन में आराधना थोड़ी भावनात्मक और शोरगुल वाली लगती है। हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है। इसमें बहुत से गीत भी शामिल हैं। आराधना में एक महान उल्लास है। जैसे ही परमेश्वर की आराधना और अद्भुतता अत्यधिक कार्य में उभरती है। परमेश्वर की आराधना को व्यक्त करने के ये सभी बाहरी तरीके हैं। आराधना में भावनाओं का इस्तेमाल होता है, परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम और आभार को व्यक्त करने के लिए और परमेश्वर को सम्मान देने के लिए। जैसा कि जॉयस मेयर लिखती हैं, परमेश्वर ने हमें भावनाएं और अधिक उद्देश्यों के लिए दी हैं, केवल बॉल गेम में या एक नई गाड़ी के विषय में उत्साहित होने के लिए नहीं। निश्चित ही परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके प्रति अपने प्रेम और आभार को व्यक्त करने के लिए अपनी भावनाओं को शामिल करें। यदि हम स्तुति और आराधना के दौरान उचित रूप से अपनी भावनाओं को मुक्त करते हैं तो शायद हम दूसरे समय पर अनुचित तरीके से भावनाओं को मुक्त नहीं करेंगे। परमेश्वर, आज मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। अपनी पवित्रता से मेरे विवेक को जीवित कीजिए, अपनी सच्चाई से मेरे दिमाग को पोषित कीजिए, अपनी सुंदरता से मेरी कल्पना को शुद्ध कीजिए, अपने प्रेम के लिए मेरे हृदय को खोलिए। मैं अपना सब कुछ आपके उद्देश्य के लिए समर्पित करता हूँ। मैं आपकी आराधना करता हूँ। नया नियम, लूका 18 का 1 से 30 तक। नंबर 2, नियमित रूप से प्रार्थना करें। परमेश्वर केंद्रित जीवन नियमित प्रार्थना का एक जीवन है। यीशु ने अपने चेलों को सिखाया कि हमेशा प्रार्थना करो और हार मत मानो। आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं, न केवल चर्च में या प्रार्थना के निर्धारित समय में, लेकिन कहीं भी और कभी भी। मुझे अपने मसीही जीवन में बहुत पहले ही सिखाया गया था कि दिन में आप चलते चलते बातें करें। यीशु विधवा और अन्यायी न्यायाधीश के दृष्टांत को बताते हैं, जो आखिरकार विधवा का न्याय चुका देते हैं ताकि वह बार बार आकर उसे परेशान करके उसे थका न दे। यीशु कहते हैं कि यदि एक अन्यायी न्यायाधीश एक विधवा की याचना को सुन लेता है तो परमेश्वर उन लोगों की क्यों न सुनेंगे जो दिन रात उनकी दुहाई देते हैं। नंबर 3, अपने आप को दीन करें। दीनता एक ऐसी चीज है जो आपके साथ होती है। यह ऐसा है जिसे आपको अपने लिए करना है। ऊंचा करने के बजाय आपको अपने आप को दीन करना है। परमेश्वर वादा करते हैं कि वह आपको ऊंचा उठाएंगे।
यदि हम दूसरों के साथ अपनी तुलना करेंगे तो शायद हम फरीसियों की तरह बन जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए कि हम दूसरों की तरह नहीं हैं, लुटेरे, बुराई करने वाले, व्यभिचारी फरीसी अपनी सत्यनिष्ठा के प्रति आश्वस्त थे। वह अपने आप पर भरोसा करने के जाल में फंस गए। यदि हमारा जीवन सच में परमेश्वर पर केंद्रित है, हमारा विवेक उनकी पवित्रता के द्वारा जीवित है, तो हम उनके साथ अपनी तुलना कर सकते हैं और हम केवल यही कह सकते हैं कि परमेश्वर मुझ पापी पर दया करें। सच्चाई यह है कि हम सभी पापी हैं और हम सभी को परमेश्वर की दया की आवश्यकता है। मुझे इस लेखांश को पढ़ना और परमेश्वर को धन्यवाद करना बहुत सरल लगता है कि मैं फरीसियों की तरह नहीं हूँ, लेकिन ऐसा करने के द्वारा मैं उसी जाल में फंसता हूँ जिसके बारे में यीशु बता रहे हैं। यह सोचना कि मैं दूसरों से अधिक सत्यनिष्ठ हूँ, इसके बजाय कि अपने पापों को मानूं और परमेश्वर की आवश्यकता को मानूं, यह निश्चित ही फरीसी का पाप है। कभी कभी बालकों, पद 15, एक चर्च में बच्चे या जवान लोगों को भविष्य का चर्च कहा जाता है, लेकिन यीशु के अनुसार वे केवल भविष्य का चर्च नहीं हैं, वे आज के चर्च हैं। परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही है। यीशु हमें बालकों के समान बनने के लिए कहते हैं। वह कभी भी बचकाना बनने के लिए नहीं कहते हैं, भोले बनना, लेकिन वह हमें बालकों के समान बनने के लिए कहते हैं। बालकों के समान बनना आत्मनिर्भर होना और बड़े हो जाने के विपरीत है। बच्चे खुले दिल के, ग्रहणशील, भरोसा करने वाले, दीन, प्रेमी और क्षमा करने वाले होते हैं। परमेश्वर जीवन का केंद्र है, परमेश्वर पर एक बच्चे के समान निर्भर रहने वाला जीवन। आप फिर से एक बालक के समान बन जाते हैं जब आप अपनी भावनाओं को दिखाते हैं, बांटते हैं और पहचानते हैं कि आप कितने थोड़े पलों के लिए हैं और असुरक्षित हैं, और आपको परमेश्वर और दूसरों की कितनी अधिक आवश्यकता है। बच्चे स्वाभाविक रूप से खोज करने और तलाश करने की ओर अग्रसर होते हैं। वे ना तो भूतकाल में जीते हैं, ना ही वर्तमान में संतुष्ट होते हैं, लेकिन आगे की ओर देखते हैं, भविष्य के लिए, एक न बुझने वाली जिज्ञासा के साथ, आश्चर्य के द्वारा आगे बढ़ते हुए और आनंद के लिए एक प्रचंड क्षमता के साथ। एक बालक के समान स्वाभाविक रूप से उत्तर देने के लिए इस स्वतंत्रता को विकसित करिए और आश्चर्य, सम्मान, प्रेम और आनंद को महसूस करने और व्यक्त करने के लिए तेजी से और आतुरता से खोजने के लिए, अपने लिए वस्तुओं को खोजने के लिए। नंबर 5, यीशु के पीछे चलें। यीशु के पीछे चलने से अधिक प्रतिफल देने वाली कोई चीज नहीं है। पतरस ने यीशु से कहा, देख, हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु उत्तर देते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक न पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन। यीशु अमीर जवान शासक को परमेश्वर द्वारा केंद्रित जीवन में बुलाते हैं। वह उसे सब कुछ छोड़कर उनके पीछे आने के लिए कहते हैं। शायद से यीशु ने उसमें प्रेरित पतरस या मत्ती या कोई दूसरा बनने की क्षमता देखी होगी, जिन्होंने सकारात्मक रूप से उत्तर दिया था जब यीशु ने कहा, मेरे पीछे आओ। जितना अधिक हम भौतिक चीजों को संग्रहित करते हैं, उतना ही अधिक परमेश्वर केंद्रित जीवन जीना कठिन हो जाता है। अमीर जवान शासक बहुत दुखी हो गया क्योंकि वह बहुत अमीर था। अमीर का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना असंभव बात नहीं है, लेकिन बहुत कठिन है। इसलिए नहीं कि स्तर ऊंचा है, लेकिन खतरा बहुत ज्यादा दिखता है। वास्तव में उस अमीर व्यक्ति को मिलाकर हम में से हर एक के लिए यह असंभव है कि अपने खुद के कामों की सामर्थ्य से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएं। फिर भी परमेश्वर के साथ उस अमीर को मिलाकर यह हर व्यक्ति के लिए संभव है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। ना तो आपके भूतकाल की असफलताओं को, ना ही आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपका भविष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। परमेश्वर, मुझ पापी पर दया करें, मुझे एक बालक के समान विश्वास दीजिए और आप पर पूर्ण निर्भरता दीजिए और मेरी सहायता कीजिए कि पूरे हृदय से आपके पीछे आने के लिए मैं सब कुछ छोड़ सकूं। पुराना नियम
व्यवस्था विवरण 28 का 15 से 68 तक। नंबर 6, परमेश्वर की सेवा करें। इस लेखांश में हम परमेश्वर केंद्रित जीवन न जीने, नियम को न मानने, सावधानी पूर्वक उनकी आज्ञा को न मानने के दुष्परिणामों को देखते हैं और परमेश्वर की सेवा न करने के दुष्परिणामों को देखते हैं। हम इस दुष्परिणामों को इस्राएल के इतिहास में देखते हैं। मेरे अपने जीवन में मैंने वर्णन की गई कुछ चीजों की झलक देखी है, विशेष रूप से परमेश्वर के साथ एक संबंध का अनुभव करने के कुछ सालों पहले। तेरे सिर के ऊपर का आकाश पीतल का होगा। मैंने अनुभव किया है कि परमेश्वर से बहुत दूर होने का एहसास क्या होता है। हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर तुम्हें एक चिंतामय दिमाग देंगे। तेरा हृदय कांपता रहेगा और तेरी आंखें धुंधली पड़ जाएंगी और तेरा मन व्याकुल रहेगा और तुझको जीवन पर नित्य संदेह रहेगा और तू दिन रात थरथराता रहेगा। ये वचन ऐसे एक जीवन का वर्णन करते हैं जो उस शांति और आनंद के विपरीत है जो यीशु देते हैं। निश्चित ही मसीह में विश्वास में आने से पहले मैंने हमेशा एक परमेश्वर केंद्रित जीवन नहीं जिया था। कभी कभी मैं सेवा करने में, आज्ञा मानने में और उनके निर्देशों को मानने में असफल हो जाता था। नए नियम का अद्भुत समाचार यह है कि यीशु ने हमें दंड और श्रापों से बचा लिया है जो हम पर आने वाली थीं। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। गलातियों 3:13। यीशु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप मेरे लिए मारे गए ताकि मुझे क्षमा मिले और उन परिणामों से मैं मुक्त हो पाऊं जिनके मैं लायक हूं। आपका धन्यवाद क्योंकि आप मुझे एक परमेश्वर केंद्रित जीवन में बुलाते हैं। मेरी सहायता कीजिए कि मैं पूरे दिल से आपकी आराधना करूं, आनंद और हर्ष के साथ आपकी सेवा करूं और हमेशा आपकी आज्ञा मानूं और आपके पीछे चलूं। लूका 18:1-8। विधवा की निरंतरता के दृष्टांत को पढ़ने के बाद मैंने अपनी पिछली कुछ प्रार्थनाओं को देखा जिनका अब तक उत्तर नहीं मिला है। मुझे लगता है कि मुझे अपना प्रयास करना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। आज का वचन, उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। लूका 18:27।